मेडिटेशन के 4 प्राइमरी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इस मेडिटेशन की मदद से आप अपने फोकस और अटेंशन स्पैन को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने हायर सेल्फ या हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड आप इसके मदद से इमोशनल एंड मेंटल क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के मदद से आप अपने गोल्स को या फिर अपने डिज़ायर्स को आसानी से रीच कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। थर्ड, शैडो वर्क मेडिटेशन। इस मेडिटेशन की मदद से आप अपने बैड हैबिट्स, लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल या चैलेंज बन के खड़े हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से उभर सकते हो। फोर्थ एंड द फाइनल वन, ऑल्टरनेटिव हीलिंग और बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के मदद से आप अपने बॉडी में हो रहे किसी भी तकलीफ या दर्द को दूर कर सकते हो। अगर आपको इन टेक्निक्स के बारे में और गहराई से जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हेलो यूट्यूबर्स, इट्स मी अदिति एंड दिस इज बर्ड्स आई व्यू। वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो चलिए देखते हैं 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दैट वी कैन डू in details. So the first one is mindfulness meditation. ये बहुत ही कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड मेडिटेशन टेक्निक है। इस टेक्निक में हम अपने कॉन्शियस या थिंकिंग ब्रेन को कुछ इजी सा टास्क दे देते हैं करने के लिए। जब हमारा ब्रेन वो इजी टास्क करने में बिजी हो जाता है, तब हम सटली अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर पाते हैं। इस टेक्निक की मदद से हम अपना ध्यान पास्ट में नहीं लाते हैं, फ्यूचर में नहीं लाते हैं, बल्कि एकदम फोकस्ड हो जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट पर। इससे हमारा सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ता है। तो इस मेडिटेशन को शुरू करने के लिए आपको पहले एक सिंपल टास्क डिसाइड करना पड़ेगा अपने ब्रेन के लिए। कुछ लोग अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना पसंद करते हैं। ब्रीदिंग पे फोकस कैसे करते हैं? आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपनी ब्रीदिंग को। तो कॉन्शियसली यहाँ पे आपको स्लोली ऑन द काउंट ऑफ 4 इनहेल करना पड़ेगा एंड उसको 2 सेकेंड होल्ड करके ऑन द काउंट ऑफ 3 ब्रेथ को रिलीज करना पड़ेगा एंड सडनली यू विल फाइंड योरसेल्फ फ्लोटिंग इन अ थॉटलेस स्टेट। बट ये थॉटलेस स्टेट ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, क्योंकि सडनली आपके दिमाग में एक थॉट आ जाएगा कहीं से कि अरे मैंने वो ईमेल भेजा था या नहीं कल। फिर आप उस थॉट को ऑब्जर्व करेंगे, शायद एंगेज भी कर लेंगे या उसको फिर जाने दिया। फिर दूसरा थॉट आ जाएगा, करके आपके दिमाग में थॉट्स इधर उधर से आते रहेंगे। हमारा टास्क है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टेक्निक में ये नहीं है कि आप थॉट्स को एकदम भगा दें अपने दिमाग से या फिर आप थॉट्स के साथ एकदम एंगेज हो जाए। हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि हम एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बने, थॉट्स आए और हम उसको माइंडफुली ऑब्जर्व करें। While we are observing, we are not engaging ourselves with it. उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं and then we are returning back to breath. एंड इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। शुरुआत में बहुत दिक्कत होती है इन थॉट्स से अपना फोकस या अपना ऑब्जर्वेशन हटाने में, बट धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरी माइंडफुलनेस मेडिटेशन में और डेवलप होते रहेंगे, आप इजीली देखेंगे कि फर्स्ट थॉट्स ही कम आते हैं आपके दिमाग में, सेकंड जो भी थॉट्स आते हैं आप बस उनको फ्लो करने देते हो इन एंड आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। दूसरा टाइप ऑफ मेडिटेशन है विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। इस मेडिटेशन को करने से पहले आपको 2 चीज़ें पहले करनी पड़ेगी। एक, आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड, उस गोल को बहुत स्पेसिफिक कर दीजिए। अगर आपका गोल है वेट लूज करना, तो इसको स्पेसिफिक कीजिए। द स्पेसिफिक गोल इज दैट यू वुड रन अ 5K और अ 10K मैराथन। अब जब आपने एक गोल सेट कर लिया एंड दूसरा स्पेसिफाई कर लिया गोल को, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए एंड मेडिटेशन शुरू कीजिए। यू मूव ऑन टू दी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है आप इमेजिन करेंगे कि आपने वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो इफ़ योर गोल इज टू
run a 5K successfully, you will see yourself winning that marathon or even completing that 5K marathon. जब आप ये इमेजिन करेंगे तब आप इन थॉट्स में मत पड़िए कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे मैराथन के लिए, कैसे आप इस फिटनेस लेवल के साथ 5K दौड़ेंगे. आउटकम पे फिक्स्ड रहना है. Second thing that you should visualize is how your daily life is going to be as a person who is fit enough to run a 5K. And the third thing here is to focus on the feeling. And ये बहुत important चीज़ है. So as a person who successfully runs a 5K marathon, what would that person feel? क्या फील करोगे आप अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया? क्या आप empowered फील करोगे? क्या आप एनर्जेटिक फील करोगे? वॉट एवर इज द फीलिंग, यू नीड टू डबल डाउन ऑन इट. एंड उस फीलिंग को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस फीलिंग को आपको मेडिटेशन के बाद भी लाइफ, डे टू डे लाइफ में लेके जाना है. एंड आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फील अ सर्टन वे इन एब्सेंस ऑफ योर गोल. तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है ऑन हाउ टू विजुअलाइज करेक्टली यूजिंग योर 5 सेंसेस. उसका लिंक मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा. तीसरा मेडिटेशन टेक्निक है शैडो वर्क मेडिटेशन. तो शैडो वर्क इज अ टर्म और शैडो सेल्फ इज अ टर्म विच वॉज एक्चुअली कॉइन्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट नेम कार्ल यंग. तो ये शैडो सेल्फ क्या होता है? हम जब कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं अपने लाइफ में या फिर कुछ ऐसे इमोशंस को हार्बर करते हैं अपने लाइफ में जो हमें लगता है कि दीज आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी, या फिर इस चीज़ को एक्सप्रेस करने पर सब हमें बुरा बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को दबा लेते हैं अपने अंदर. एंड जब हम इन चीज़ों को दबा कर रिप्रेस कर अपने अंदर रखते हैं, ऑल्टर ईगो बन जाता है हमारे अंदर. ये कैसे एक्ट अप करता है? सपोज अभी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द शैडो सेल्फ, we'll suddenly start behaving and speaking up in a way that is detrimental to the situation. पर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये शैडो सेल्फ से ड्राइव हो रहा है. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंटीग्रेट आवर सेल्फ विद द शैडोज दैट वी हैव क्रिएटेड ओवर आवर लाइव्स, सो दैट हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बन सके एंड अपने लाइफ को सही तरीके से डेवलप कर सके. तो इस मेडिटेशन को करने के लिए टिपिकली इट इज़ रिकमेंडेड दैट आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर को इस इक्वेशन में लाए. दे कैन बी योर थेरेपिस्ट, दे कैन बी योर लाइफ कोच, बट इफ़ यू जस्ट वांट टू गेट स्टार्टेड विद इट, यू जस्ट वांट टू डू द शैडो वर्क मेडिटेशन, वो आप खुद भी कर सकते हो. आप जब इस मेडिटेशन को करने के लिए बैठोगे, आप एक इंसान या फिर एक किसी सिचुएशन को लो एज एन एग्जाम्पल जो आपको बहुत ट्रिगर करता है बुरी तरीके से इमोशनली. तो जब आप वो इमोशन को प्ले करेंगे अपने दिमाग में, इमेजिन करेंगे, तब आप स्लोली एक उस पर्टिकुलर इंसान और सिचुएशन से अपने आप को दूर करके अपने चाइल्डहुड में चले जाइए इन योर इमेजिनेशन, एंड अपने चाइल्डहुड से आज तक का जो समय है उसको स्कैन कीजिए. स्कैन करके देखिए कि ये जो मेरा इमोशनल पैटर्न है, ये क्या सिर्फ मैं अभी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैंने पहले भी किया है. तो पहले भी किया है तो कब किया है, शुरू कहाँ से हुआ था ये ऐसे इमोशंस या ऐसे रिस्पॉन्सेस. जब आपको ओरिजिन स्टोरी मिल जाएगी, जो टिपिकली बहुत अर्ली ऑन होता है हमारे लाइफ में, आप उस ओरिजिन स्टोरी को ऑब्जर्व कीजिए. ये जो शैडो सेल्फ है, वो आप जिस एज पे आपने वो इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप किया था, शैडो सेल्फ का एज भी उतना ही है. दे आर नॉट रैशनल एज यू आर. So if you develop this emotional response at the age of 5, this shadow self is also treat them as a 5-year-old you. Now as a grown-up individual, how you will treat a 5-year-old you, and you will console that person. You will tell that person that hey, it's okay, you can let go of this pain and you can come and integrate with me. So whom you are saying this? You are saying this to yourself as a 5-year-old, या फिर at whatever age you develop that shadow self.
इससे क्या होता है, ये जो सेपरेशन है हम एंड दिस नेगेटिव इमोशन दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वी आर इंटीग्रेटिंग बोथ ऑफ देम एंड दिस विल पुट अ स्टॉप to all the regressive behaviors that we do in our life that stops us from living our best possible version of life. The fourth and the final type of meditation is alternative healing meditation या body scanning meditation. इस meditation में हम अपने body के ऊपर, physical body के ऊपर focus करते हैं. So typically our body is a reservoir of energy, right? हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जैसे क्राउन में होता है, थ्रोट में होता है, हार्ट में होता है, इस तरीके से एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारे बॉडी में. अब जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते रहते हैं, ये जो एनर्जी सेंटर्स है कभी कभी रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद ही में, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लो, ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट. अब आप जब फिजिकल एक्टिविटी करते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, कुछ हद तक आप वो एनर्जी को रिलीज कर पाते हो, बट नॉट फुल्ली, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन उस एक्सरसाइज को करने में लग जाता है. ब्रेन ये नहीं देखता है कि अच्छा इधर से एनर्जी रिलीज करना है या उधर से प्रेशर रिलीज करना है, वट एवर, यू ट्राई टू गेट द वर्कआउट डन एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. इसलिए ऑल्टरनेटिव हीलिंग या फिर बॉडी स्कैनिंग मेडिटेशन कम्स हैंडी इन दोज केसेस. इस मेडिटेशन में क्या करना होता है, इस मेडिटेशन में आप एज यूजुअल बैठ के आंखें बंद करिए. उसके बाद आप टॉप टू बॉटम अपनी बॉडी को अपने फोकस से स्कैन कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सोचिए कि आप top of the head, how is the top of the head feeling? When you suddenly start focusing on the top of the head, you will start feeling a little bit tingly, कुछ sensation feel होगा, कुछ vibration feel होगा. Here the energy is getting activated due to your focus on that particular energy point. So you focus on it and then you release it. Similarly, you start coming down. Now maybe you relax your facial muscles, you relax your throat, you relax your lungs and chest muscles, and you go down accordingly. इससे एक और चीज़ जो होती है अपार्ट फ्रॉम फ्लो ऑफ एनर्जी इज दैट आपके बॉडी में अगर पेन्स है, ऐसे कुछ पेन्स होते हैं विच आर नॉट वेरी क्रिटिकल इनफ सो दैट वी गो टू डॉक्टर, बट इट फील्स लाइक अ चैलेंज और एन ऑब्स्टिकल इन आवर डेली लाइफ, यू कैन रिलीज दोज पेन्स एज वेल. तो आज हमने सीखा 4 टाइप्स ऑफ मेडिटेशन दैट वी कैन डू based on our needs and our goals in our life. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, then do hit the like and the subscribe button and press the bell icon so that you can get notified whenever I publish a new video. This is it for me. I'll see you in my next one. Have a good week. Bye bye.